एक छोटे से गांव में एक गंगूबाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अमित था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। गंगूबाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां गंगूबाई के कंधों पर आ गई थी। गंगूबाई किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे अमित, अखबार पढ़ के तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। अमित बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। मैं किताबें नहीं खरीद सकता, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लग गई। यह देखकर गंगूबाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद गंगूबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 20 से 22 किलो रोटियां बनाती थी और अमित भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहां उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या गंगूबाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। अमित लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और ऐसे ही कई सालों तक अमित पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाता रहा। अमित की लगन देखकर उसके टीचर ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। अमित दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब अमित परीक्षा देने जा रहा होता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पे और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। तब अमित अपने दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। अमित अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। अमित ने वहां भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद अमित अपने गांव वापस लौट आता है। थोड़े दिन बाद उसकी मां अखबार खरीद कर लाती है और अमित को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। अमित खुश होकर बोलता है, मां, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हमारी हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।